राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरे समय आपसे बहुत दूर है। और आज मुझे जाना है कोर्ट। मेरे केस की डेट लगी है और फलाने को भी आने के लिए जज ने बोला था। अब मुझे नहीं पता फलाने आए हैं या नहीं आए हैं, ये तो कोर्ट जाके ही पता चलेगा, क्योंकि हम आपस में कांटेक्ट में नहीं हैं। और मेरे केस की डेट जो लगती है रायबरेली में लगती है, तो मुझे मम्मी के यहाँ ही जाना रहता है। इतना दुपट्टा सरक है, क्या ही बोले। तो मम्मी के यहाँ से ही मैं जाती हूँ और इसी बहाने मेरी माँ से भी मेरा मिलना हो जाता है। पिनअप कर लेना चाहिए था, सबसे अच्छा। मेरी माँ से भी मिलना हो जाता है और भाभी के हाथ का खाना भी खाना हो जाता है, भतीजे से भी मिल लेती हूँ। तो जो होता है चीज़ें अच्छी होती हैं, अच्छे के लिए होती हैं शायद। शायद ही 100%। मैं वैसी प्राणी हूँ ना, जो नेगेटिव चीज़ अगर मेरे साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो मैं उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से पॉजिटिव वे में सोच लेती हूँ कि नहीं, आज मेरे साथ बेशक बुरा हो रहा है, कल मेरे साथ ज़रूर अच्छा होगा। हम्म। तो मैं गया केस केस कह रही हूँ, मैं कोर्ट जाऊंगी। थक जाती हूँ, क्योंकि मेरी घूमने की आदत तो है नहीं। बट हाँ, कोर्ट जाके बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, तो कुछ लड़ाइयाँ हम करना नहीं चाहते, कुछ लड़ाइयाँ हम करना नहीं चाहते, पर हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं ज़बरदस्ती, और फिर हम उन चीज़ों से भाग भी नहीं सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल तो ये नहीं चाहती थी कि कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करूं, पर ये चीज़ें मुझ पे थोपी गई हैं। और जब मेरे साथ थोपी गई हैं ना, मेरे ऊपर, मेरे सिर पे, तो अब मैं खुशी खुशी इस चीज़ को इंजॉय कर करके लड़ना चाहूँगी। कोर्ट केस इंजॉय करूँगी अपना। तो फिलहाल तो फलाने ने किया है, और उनकी फैमिली के लिए भी एक गिफ्ट है, जल्दी ही मिल जाएगा। हाँ, हाँ, बहुत जल्दी मिल जाएगा। और हाँ, ये स्पेशल मैसेज मेरे पूज्य ससुराल वालों के लिए, कि अपने हिस्से का तुम लोग कर लेते हो। क्या ही बोलूं, अपने हिस्से का तुम लोग कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो, अपने हिस्से का तुम लोग कर लिए। नाटक जितना भी नौटंकी तुमको करना था, तो वो तुम लोग कर लिए। फिर जब मेरा टर्न आता है एक्शन लेने का, फिर भाई ये अलग से रंडी रोना कायर होते हो। सानू को समझा दो, परिवार बिगड़ रहा है, घर की बेइज्जती हो रही है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फलाना ढिमकाना, ये क्यों करते हो? और जब किसी को भी समझाने के लिए भेजते हो, तो उसकी पूरी बातें क्यों नहीं बताते हो, कि तुमने क्या क्या और कौन कौन से कांड कर रखे हैं? ये तो गलत बात है, बैड मैनर्स, गलत बात। ठीक है। तो मेरे ऊपर भी ये जो है हो रखा है, और मैं जा रही हूँ कोर्ट, सज धज के, एकदम रॉक बन के। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मेरे जैसे जो लेडीज़ कोर्ट जाती हैं, तो एक बार बताना कि तुम्हें कैसा फील होता है। डरना नहीं चाहिए, अगर आप गलत नहीं हो तो डरना नहीं चाहिए। मैं सभी से बोलना चाहूँगी, अगर आपकी गलती नहीं है और आप गलत नहीं हो, तो डरो नहीं, 1% भी मत डरो, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। ये चीज़ है, मतलब परेशान हो जाओगे। सच की लड़ाई जो थोड़ी सी लंबी होती है, झूठ झूठ जो होता है चीखता है, चिल्लाता है, कभी कभी पैसे भी लोग लगा देते हैं, बट अगर आप सच्चे हो ना, तो जीत आपकी होगी। और अगर आपका विश्वास आपके ईष्ट में है, भगवान में, तो आपकी हार तो कभी नहीं होगी। महाभारत का युद्ध तो देखा ही होगा आप लोगों ने, जिसके साथ भगवान खड़े थे, उसकी हार हुई ही नहीं। तो अपने इष्ट पे भरोसा रखो। जो हो रहा है आज बुरा लग रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी। और आप सोचो, जो व्यक्ति दूसरी औरत के लिए या गलत पार्टनर के लिए, मैं जेंट्स और लेडीज सबके लिए बोलना चाहूँगी, जो गलत पार्टनर के लिए गलत पार्टनर ने तुम्हें कोर्ट पहुंचा दिया, जिस इंसान ने तुम्हें झूठे केस में फंसा के कोर्ट पहुंचा दिया, थाने पुलिस में बैठा दिया, तो उसके साथ तुम पूरी जिंदगी अपनी, मतलब एक जीवन जो मिलता है 80 साल समथिंग मान लो, या 60 70 साल, और अगर आज तुम 40 साल के हो, तो अभी तुम्हारे पास 30 साल बचे हैं खुश रहने के लिए। तो भगवान नहीं चाहते कि वो 40 साल तुम रो रो के काटो, एक गलत व्यक्ति के साथ तुम रहो। और जिसके मल्टीपल अफेयर हैं, उसको तो HIV होने का भी बहुत खतरा होता है। तो इनके जो कर्मा निकलते हैं ना, ऐसे ही निकलते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाओ। सबसे बड़ा तो ये चीज़ सोचा करो तुम लोग, जैसे मैं सोचती हूँ कि अगर कोई तुम्हें छोड़ के गया, तो भाई जान दो,
फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें उस चीज़ पे, खुश रहना चाहिए। तो चलो अभी तो कोर्ट में भी दिखाऊंगी। हाँ, अगर फलानी आए ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी छुहारे मुँह कि कैसे लगता है। चलो फिर कोर्ट चलते हैं, मिलते हैं कोर्ट में। ये मैं कोर्ट में पहुंच गई हूँ और कैंपस में बैठी हूँ। फ़िलहाल तो फलाने नहीं आए हैं, ऐसा मेरे एडवोकेट ने बताया है। बात उनके एडवोकेट से बात हो गई होगी, कुछ भी हुआ हुआ पता चल जाता है कोर्ट में आकर के कि भाई सेकंड पार्टी नहीं आई है, मैं आई हूँ। और बैठी हूँ कैंपस में, देख लो शक्ल, भीड़ बहुत ज़्यादा है। बट पता क्या है, मैं यहाँ पे आके बैठती हूँ ना तो मुझे ये लगता है कि जो लोग बोलते थे ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, एक अच्छा व्यक्ति जब कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना तो स्थितियाँ उसे कहाँ पहुँचा देती। ये देखो कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। गलत व्यक्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नीच लोगों का साथ जितनी जल्दी छोड़ दें उतना ही अच्छा है, उतना ही प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाती है लाइफ की। पर फ़िलहाल देर आए दुरुस्त आए, पर आए तो सही। मैंने एक कदम तो उठाया कि परेशानियाँ ख़त्म हो मेरी लाइफ में, और अब मुझे पीछे नहीं हटना किसी भी स्थिति में। रविशंकर से छुटकारा लेकर के अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है बस। और आप सभी लोग दुआ करना कि जल्दी से जल्दी मेरे सारे मैटर क्लोज़ हो जाएं और मैं अपनी न्यू लाइफ में एंट्री करूं। न्यू लाइफ मेरी शुरू ही हो गई है लगभग, बहुत अच्छा मेरी ज़िंदगी चल रही है और बाकी सब चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी। मुझे जो चाहिए भगवान मुझे जल्दी दे दें, मेरी सारी मनोकामना जल्दी पूरी करें। चलो न्यू ब्लॉग तक के लिए बाय बाय, बाद में मिलेंगे अब कल।